हेलो गाइस। वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमारे सामने एसबीआई क्लर्क मेंस का मेन बड़ा एग्जाम है और बाकी छोटे छोटे एग्जाम है जैसे यूआईसीएल असिस्टेंट का एग्जाम। ठीक है, यूआईसीएल एओ का एग्जाम। ठीक है, देन एनआईसीएल एओ का भी एग्जाम है, देन जीआईसी का भी एग्जाम है। ठीक है, ये चार नोटिफिकेशन आ गए और एलआईसी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और कुछ लोगों का और मेरा भी आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट है, तो अब तक पता नहीं, उसके बारे में मैं रिजल्ट बताऊंगा। अपडेट आया है उसके बारे में भी। ठीक है, तो आपकी एसबीआई क्लर्क की मेंस की प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, किस लेवल के मैं पजल्स लेके आऊँ या फिर किस टाइप के मैं पजल्स लेके आऊँ, आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पजल। अगर आप चैनल पे नए हो तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखना, क्योंकि इससे बहुत जनों को हेल्प मिली है। ठीक है, बहुत लोगों को हेल्प मिली है। ठीक है, तो ये पहला पजल है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी पजल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इजी लेवल के। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये एकदम इजी है, बट इजी है। ठीक है, थोड़ा आपको सरकमफेरेंस के बारे में भी है, और सरकमफेरेंस वाले जो मेंस है, मेंस में पजल है वो पूछते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो हार्डली इसके लिए आपके पास 5 मिनट्स है। आप इसको 5 मिनट्स के लिए ट्राई कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
आई होप गाइज आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 10 पर्सन से एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस एन टी एन यू। ठीक है, देन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो फेसिंग सेंटर है तो ज्यादा कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 440 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 440 सेंटीमीटर है। और हमारा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला का रहता है ट्वाइस पाई आर। ठीक है, तो मतलब यहां से हमें पता चलेगा। ठीक है, अगर रेडियस भी अगर हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 440 डिवाइडेड बाय इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2। ठीक है, सॉरी, ये ऊपर रहता है ना, तो ये 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा ये 21 जा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रेडियस 70। तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या हमें, नहीं। ठीक है, देखिए सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल कितना है, 440। ठीक है, ये एक्चुअली ये तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ना रेडियस में उसका कुछ फायदा आता है ना कुछ। ठीक है, सरकमफरेंस कितना है, 440। देन उसके बाद क्या है, उन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है वो देखिए, द एडजेसेंट द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज इक्वल। ठीक है, तो कितने परसेंट, 10%। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम ही ड्रॉ करता डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक सेकंड, इसको कैसे ड्रॉ करूँ भी। ओके सॉरी, इट इज ऑल ओके। ठीक है, तुम जाओ, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, देखिए अभी ये थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 440 दोनों भी इसमें सेम है, तो हमारे कितने पार्टीशन मिल जाएंगे 10 के, इसमें 9 पार्टीशन मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी हाँ 10 पार्टीशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो 10 पार्टीशन मिल गए इसमें, तो 10 पार्टीशन मिल गए, और हमारे हमारे पास सर्कमफरेंस कितना है 440 का। तो हर एक दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 44 रहेगा, क्योंकि 440 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 डिस्टेंस है तो एक का डिस्टेंस कितना रहेगा 44, मतलब हर इसका डिस्टेंस जो है वो 44 रहेगा। ठीक है, 10 इंटू 10, अगर 44 इंटू 10 अगर करेंगे हम, तो ऑलमोस्ट हमें कितना मिल जाएगा, 440। ठीक है, तो इसमें ऐसे सरकमफरेंस वाले में कुछ ज्यादा डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो जितने पार्टीशन बन रहे उसको डिवाइड कर लेना। हाँ ठीक है, अगर सरकमफरेंस है और वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल में जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में आता है। बट ये लेवल जो है ना, डायरेक्ट से डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज इक्वल, वो सेम रहता है। ठीक है, अभी क्या बोला, ओ सिट्स 88 मीटर अवे फ्रॉम एस। ठीक है, अभी ओ सिट्स 88 मीटर अवे फ्रॉम एस। ठीक है, इसको हम ऐसे क्यों डिनोट करें, ऐसे कर सर, सेकंड टू द राइट क्यों लिया सर हमने, क्यों, क्योंकि दोनों के इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 44, और ये कितना है 88, मतलब 88 के लिए डबल होना पड़ेगा, तो एस के दो छोड़ के प्लेस छोड़ के आना पड़ेगा, तो एक 44 ये आ जाएगा, एक 44 ये आ जाएगा, एक 44 ये आ जाएगा, एक 44 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने डबल साइड से भी लिया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है करके। ठीक है, देन एल इज 44 मीटर टू द राइट ऑफ ओ। एल जो है इमीडिएट राइट ऑफ ओ बैठेगा, क्योंकि 44 बोला है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। एल जो है इमीडिएट राइट ऑफ ओ है। ठीक है, अभी एस इधर भी हो सकता है, एस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एस के लिए पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, देन क्या बोला है, द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एस। ठीक है, तो एल और एस का जो डिस्टेंस है इज द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एम। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्यू प्लस एम के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, देन क्यू सीट 44 मीटर टू द राइट ऑफ, मतलब क्यू जो है इमीडिएट राइट ऑफ आर बैठता है। ठीक है, द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम। ठीक है, तो आर और एम का जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का इज सेम बिटवीन एस एंड यू व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ आर, आर के राइट से, एंड लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट से अगर ये करते तो। ठीक है, अभी क्या बोला है, टी सिट्स 264 मीटर अवे फ्रॉम यू, कौन, टी, यू से टी 264। ठीक है, अभी अगर 264 को अगर हम 44 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 6 टाइम्स आ जाएगा। कौन, मतलब 6 का गैप है, किसमें, टी और यू में 6 का गैप है। ठीक है, ठीक है, वो अभी किसी भी साइड से हो सकता है, अभी हमें पता है कि उसमें नहीं। ठीक है, देन एन सीट्स 44 अवे फ्रॉम टी। ठीक है, तो एन और टी में सिर्फ वो कॉन्जिक्यूटिव है, अभी उन्होंने बताया नहीं कि 44 मीटर इमीडिएट राइट है कैसे। एंड क्या बोला है, बोथ पी एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो इमीडिएट नेबर्स नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक काम कर लेंगे हम, पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी लेके स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में एल। ठीक है, ओके, ओ इमीडिएट सेकंड टू द राइट ऑफ एस रहता है। ठीक है, तो सेकंड टू द राइट ऑफ एस के लिए एक बार एस यहाँ पे ले लेंगे 44 वाला, और एक बार एस इसको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, एस ओ वाला हो गया।
ठीक है, ओ एल वाला हो गया इमीडिएट नेबर्स वाला, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, एल और एस में कितना है, एल और एस में कितना है, 4 2 3, 44 × 3 कितना होगा, ये 3 4 12, ये 3 4 12 132 है। तो इसमें भी कितना होना चाहिए, क्यू प्लस एम में भी 132 होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट उन तीनों के, उन क्यू और एम के बीच में दो लोग बैठने चाहिए, एटलीस्ट दो लोग बैठने चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। और एल और एस में इतना, इसमें कितना है, 44 है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वहां पे सिर्फ इमीडिएट राइट में बैठना चाहिए, ठीक है। ये हुआ। देन उसके बाद, ठीक है, इसको ना हम जो जो हुआ उसको निकाल देते हैं, ठीक है, एल और एस प्लस क्यू प्लस एम इसको रहने देंगे, ठीक है। अभी यू के अवे किस कौन है, टी से 264 मीटर अवे कौन है, यू है। अभी आर और एम, एस प्लस यू, ये देखिए, ये इसको तो छोड़ दीजिए, पी प्लस ओ नहीं हो सकता, ठीक है, पी यहाँ पे नहीं हो सकता, पी के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज दी है, पी के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं दी है मेरे पास, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला, एन सिट्स 44 अवे फ्रॉम टी है, ठीक है, तो एन और टी, यू और टी भी नहीं है, ठीक है। देन आर इमीडिएट राइट बैठता है क्यू के, क्यू का जो है एम के साथ रिलेशन है, ठीक है। देखिए सपोज अभी हमें ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी, देखिए। अभी क्या हुआ, आर अगर सीट्स बैठता है इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ठीक है, सॉरी क्यू क्या बोलते हैं, क्यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, ओके, ठीक है, ये था ना दिया हमें, क्यू सीट 40 मीटर टू द, ठीक है, अगर क्यू यहाँ पे या आर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो क्यू और एम में कितने लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए, ठीक है, इस अकॉर्डिंग दो लोग होने चाहिए, और यहाँ पे कितने होने चाहिए, एल और एस और क्यू और एम में, एल और एस में एक है, क्यू और एम में पॉसिबल है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आर और क्यू हमारा पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है। देन अगर आर को क्यू हम यहाँ पे लेते, क्यू को इमिडिएटेड में, और क्यू एम यहाँ पे आ जाएगा, क्यू एल और एस में जितने हैं उतने क्यू और एम में उनके एडिशन, ठीक है, तो वो सेम सेम आना आना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए आर और एम में राइट से आर जितने होंगे, एस और यू में भी उतने होने चाहिए, यू के लेफ्ट से, तो आर और एम देखिए, अगर आर और एम में कितने हैं, दो है सर, ठीक है, आर के राइट से अगर ड्रॉ करते हैं तो उतने एस और यू से होने चाहिए, लेफ्ट से यू से, तो मतलब यू कहाँ पे आ जाएगा हमारा सर, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एस और यू से लेफ्ट से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे एक फिक्स थे ना, उसको हम इसको सर्कल कर लेते, बाकी को रहने देते, ठीक है, इसके इस पे भी आएंगे हम, ठीक है। देन अभी अभी क्या बोले, एक एक कंडीशन को पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन आर एम हो गया, एस यू हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अभी देखिए यू और इसमें कितने लोग होने चाहिए, 6 लोग होने चाहिए, तो कहीं से भी 6 लोग होने चाहिए, देखते 1 2 3 4 5 6 सब, बट यहाँ पे तो जगह नहीं है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जगह नहीं, मतलब आर क्यू एम हमारा यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, हमारा आर क्यू एम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा हमें ऐसे चेक करते करते जाना पड़ेगा, तभी हमें इसको पता चलेगा कि कहाँ पे हो गया, ठीक है। आर क्यू एम यहाँ पे नहीं हो सकता, आर यहाँ पे हो गया, आर क्यू और एम, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा। देन अभी क्या बोला है, आर के क्या बोलते हैं, क्यू सीट्स 40 मीटर टू द राइट ऑफ आर, ओके, ओके, सॉरी सॉरी, हमने तो इसको गलत पुट कर रहे थे अब तक, ठीक है, ठीक, क्यू सीट्स 44 मीटर टू द राइट ऑफ आर, ओके, क्यू सीट्स 40 मीटर टू द राइट ऑफ आर, और आर और एम में जितना होना चाहिए उतना एल और एस में होना चाहिए, ठीक है, सॉरी क्यू और एम में कितना है उतना एल और एस में होना चाहिए, तो एम कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या बोला है, यहाँ पे हो गया एस और सॉरी यू और टी में कितने लोग होने चाहिए, 6 लोग होने चाहिए, पॉसिबल है क्या सर, अगर टी को हमने यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला है, एन की इमीडिएट राइट में एन और टी साथ साथ में होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर टी हम यहाँ पे लेते हैं, एन अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो टी और इसमें 6 लोग पॉसिबल है क्या, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ के हमारा यू यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। बट अभी और क्या कंडीशन बैठी है, पी और ओ साथ साथ में नहीं बैठ सकते, तो पी यहाँ पे बैठ सकता है, बट सर हमारा कुछ कंडीशन गलत हो रही क्या, आर के इमिडिएट में क्यू है, आर और एम, आर से ज्यादा जितने हैं, आर और एम में जितने हैं उतने एस और यू होने चाहिए, देखिए आर और एम में जितने हैं कितना है, 2 44 88 है, तो उतने ही यू और एस में होने चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है कि यू और एस में, यहाँ पे तो ज्यादा हो रहा है, 3 लोग बैठ, 2 लोग बैठे, वहां पे तो एक ही लोग बैठ रहा था, तो ये जो पॉसिबल है कि ये नहीं, तो यहाँ पे भी हमारा आर पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है। आर हमें कहाँ पे लेना पड़ेगा, आर, आर के इमीडिएट राइट में कौन है, क्यू, क्यू और एल और एस में जितने उतने क्यू और एम में भी है, ठीक है। देन यहाँ तक हो गया हमारा, पी ओ, पी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पी के पास ओ नहीं आना चाहिए, एन और टी साथ साथ में बैठते हैं, ठीक है। एन और टी के लिए साथ साथ में अगर हम बिठाते हैं, एन और टी के लिए, तो कहाँ पे बैठा सकते हैं, एन और टी और एस और यू, ठीक है। आर प्लस एम राइट से अगर करते हैं तो दो होने चाहिए, उतने ही एस और यू में होने चाहिए, ठीक है, कहाँ से, यू से लेफ्ट से, तो आर और एम में कितने हैं, 2 लोग हैं राइट से, तो एस और यू में लेफ्ट होने चाहिए, तो यू यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी दो, मतलब दो पोजीशन आ जाएंगी,
ठीक है। यू अगर जैसे यहाँ पे आता है यूओटी में 6 लोग का गैप है, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल का नहीं, 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे 6 लेके हम टी को यहाँ पे ले सकते हैं, टी के यहाँ पे ले सकते हैं, तो हमें पता चल गया कि एन पास में है उसके। एन जैसे पास में उन्होंने बोला था कि अब बचा कौन सा हमारा पी, पी एन ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी यू आर क्यू एम टी एन ओ एल एस, ठीक है। तो ये तो फिलहाल हमें सेट लग रहा है, ठीक है। फिलहाल हमारे इसमें इस सेकंड कंडीशन को भी चेक करते हैं हम, ठीक है। एल और एस में कितना है, एल और एस में 1 2 3 का गैप है, तो उतना ही क्यू और एम में आना चाहिए, ठीक है। तो और क्या बोला है उन्होंने, क्यू जो बैठता है इमीडिएट राइट ऑफ आर बैठता है, ठीक है। तो अगर क्यू को हम इमीडिएट राइट ऑफ आर बैठाते हैं, और उन्होंने क्या बोला एल और एस में कितना होना चाहिए, एल और एस में 1 2 3 है, तो क्यू और एम में भी उतना होना चाहिए, 1 2 3 पॉसिबल है क्या, नहीं 1 2 3, तो एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर एन और टी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बची सर, एन टी या फिर टी एन, ठीक है। देन ये तो हो गया। अभी क्या बोला, टी और टी के बाद क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पे अगर हमने टी को यहाँ पे ले लिया सपोज, ठीक है, हमने टी को दोनों ओके, तो यहाँ पे एन यहाँ पे टी, ठीक है। तो अगर हमने टी को यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 छोड़ के यू पॉसिबल था यहाँ पे, अगर 1 2 3 4 5 6 छोड़ के यहाँ पे तो नहीं था, मतलब टी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा और एन हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला था, यू और टी हो गया हमारा, एन और टी भी हो गया, ठीक है। अभी क्या बचा है, पी और ओ पास पास में नहीं है, बट देखिए आर और एम में जितना है राइट साइड ऑफ आर, आर और एम में उतना ही कितना कहाँ पे होना चाहिए, एस और यू में होना चाहिए। देखिए सर आर और एम अगर राइट साइड से देखते तो ये कितना बड़ा गैप हो रहा है आर और एम में, और एस और यू के यू से लेफ्ट में करेंगे तो कितना गैप हो रहा है, एक का गैप हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारा ये कंडीशन तो कहीं कहीं ना कहीं हमें फेल ही होता नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा वही असली कंडीशन है, ठीक है। जो मेन जो कंडीशन है वो यही वाला है, ठीक है। तो इसमें ना थोड़ा आपको पॉसिबिलिटीज बराबर पुट करनी है, क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने बोला था कि आर प्लस एम का राइट साइड से आर, आर के राइट साइड से काउंट किया है, देन एस प्लस यू में यूज के लेफ्ट साइड से काउंट किया है, तो ये ना थोड़ा आपको कंफ्यूजन कर सकता है। तो इसलिए ना आपको इसको बराबर प्रॉपर तरीके से लिखना भी है और इसको अटेंड भी करना है, ठीक है। तो ऐसे पजल्स छोटे 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 पजल्स थोड़े ट्रिकी या फिर इजी वन या फिर थोड़े जो कम लेंथ वाले रहते हैं ना, हमें इसको क्या करते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये पजल तो इजी होगा, ठीक है। बट कुछ कुछ पजल्स रहते हैं ना वो बहुत हार्ड रहते हैं, क्योंकि उन्होंने डेटा ही उन्होंने इतना छोटा दिया रहता है, फिर उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कंडीशन पुट करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, इसलिए तो ऐसे भी पजल्स की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग ना ऐसे करते, ऐसा सोचना है बहुत एस्पिरेंट्स का कि नहीं हार्ड लेवल की पजल्स करेंगे, हार्ड लेवल की पजल्स करेंगे, बट वहां पे भी आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए ना वो एग्जाम, पजल एग्जाम में, ठीक है। अभी बहुत लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मैं हार्ड लेवल की पजल्स करूंगा, मैं 2 मार्क्स की पजल्स करूंगा, बट वहां पे जाते हो वहां का प्रेशर आता है, तो उस टाइम में आपको समझ में नहीं आता, टाइम जैसे जैसे जाता है, यहाँ पे तो आप घर पे बैठ के आपको टाइम का अंदाजा नहीं रहता, बट वहां पे आपको बहुत कॉशियसली करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत एक ही चांस रहता है मेंस देने का, ठीक है, हमें 10 बार नहीं मेंस देना है, ठीक है। तो इसीलिए ना तो आपको बराबर आपकी जो टेक्निक है उस पर काम करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। ये नेक्स्ट पजल है, इसको आप छोटा दिख रहा है बट आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल का पजल है, आपके पास इसके लिए 6 मिनट्स है, आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे।
आई होप गाइस आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, तो आपका आपसे बना फर्स्ट, इसमें नहीं बना तो आप मुझे पहले कमेंट्स में बताना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 8 पर्सन है, तो कौन से पर्सन है वो देखेंगे। ठीक है, ABCDEFGH, ओके, अपलोडेड देयर ऑनलाइन, uploaded their projects online in 8 different months of the year 2022। ठीक है, देन 4 of the months आर जनवरी फरवरी, ओके, तो उन्होंने जनवरी दिया है, फरवरी दिया है, सितंबर और अक्टूबर दिया है। ठीक है, सितंबर एंड अक्टूबर दिया है, उसके बाद कुछ दिया है क्या, नहीं। ठीक है, तो अब इन 8 डिफरेंट मंथ, ठीक है, तो 4 मंथ्स तो दिया है हमें, 4 मंथ्स नहीं दिया है। ठीक है, तो बी अपलोडेड द प्रोजेक्ट 4 मंथ्स बिफोर डी। ठीक है, तो बी अपलोडेड द प्रोजेक्ट 4 मंथ्स बिफोर, सॉरी, 4 मंथ्स बिफोर डी। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन भी है, तो ठीक है। वेयर बोथ ऑफ देम प्रोजेक्ट अपलोडेड द प्रोजेक्ट इन मंथ हैविंग आउट नंबर्स। ठीक है, तो दोनों भी 31 वाले में ही अपलोड करते हैं। ठीक है, देन ओनली वन पर्सन अपलोडेड द प्रोजेक्ट बिटवीन डी एंड ए। ठीक है, डी और ए में सिर्फ एक बंदा प्रोजेक्ट अपलोड करता है। हु अपलोडेड द मंथ हैविंग नंबर ऑफ डेज विच इज मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, देखिए एक बंदा करता है इसमें। ठीक है, अभी देखिए हमें ये चार ही दिए, एग्जैक्ट दिए हमारे चार, तो हम 12th मंथ में से और बाकी चार कौन सी ले सकते हैं, मल्टीपल ले सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं उससे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रिजॉल्व, एरो ऑप्शन है क्या हमारे पास, ये नहीं हो रही, ये कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, चलो नॉर्मली हम पेन से ही करते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या बोला है हमें, कौन से, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ना पूरे ही लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट पूरे ही लिख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जनवरी, यार सॉरी, इसमें ना थोड़ा ड्रैग करने में ये प्रॉब्लम आता है, प्रॉपर नहीं होता वो। ठीक है, जन फेब, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड एक दिसंबर। ठीक है, थोड़ा धीरे से करना पड़ेगा हमें क्योंकि ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो अभी ठीक हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें जो एग्जैक्ट मंथ्स दिए हैं ना उसको हम सर्कल कर लेते हैं। कौन से, जनवरी, फरवरी एंड सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर ये तो मंथ्स है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी जनवरी कितने मंथ्स का रहता है, 31 का, फरवरी 28 का। क्यों, क्यों सर, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है इसलिए। ठीक है, देन अगस्त, सितंबर कितने का रहता है सर, सितंबर 30 का रहता है, अक्टूबर 31 का। ठीक है, तो अभी हमें पता नहीं है सर कौन सा दिन को यहाँ पे है, बाकी भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, देन 30, 31, ठीक है, 31, 30, 31, अगस्त 31, जुलाई 31, जून 30, मई 31, अप्रैल 30 और मार्च 31। ठीक है, तो ये जो पजल, इसको ना हम एक दूसरे से, आप एक ही इससे करना। ठीक है, तो आपको पेन से तो पता चल जाएगा कि आप यही कर रहे हो करके। ठीक है, सर्कल कर रहे हो करके, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैंने इसको डबल ही सीखे। ठीक है, देन अभी क्या बोला है वो देखिए, बी अपलोड द प्रोजेक्ट 4 मंथ्स बिफोर डी। ठीक है, तो बी 4 मंथ्स बिफोर डी, 4 मंथ्स बिफोर डी है। 4 मंथ्स कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एक मतलब कितना होना चाहिए, 4 मंथ्स बिफोर डी मतलब कितने का, कितने मंथ्स का गैप होना चाहिए, 4 मंथ्स का, सॉरी 3 मंथ्स का। ठीक है, देन डी और एक में सिर्फ एक करता है, और जो कि 30 डे वाले में करता है, और ये दोनों कहाँ पे करते हैं, 31 में करते हैं। सर एक पॉसिबिलिटी है क्या कि हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से। ठीक है, एक काम करेंगे, स्टार्ट तो करेंगे इसको, मल्टीपल पॉसिबिलिटी, बट अगर कहीं पे हमें और लॉजिक मिल गया और पॉइंट मिल गया या फिर और कहीं पे लिंक मिल गया, तो इसलिए हम पूरा पहले लिख लेंगे या फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, हु अपलोडेड द मंथ हैविंग नंबर ऑफ डेज विच इज मल्टीपल ऑफ 5। सर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ये तो किसी भी बच्चे को पूछ ले, विच मल्टीपल ऑफ 5 मतलब इवन ही रहेगा। ठीक है, मतलब जो कि 30 में। ठीक है, देन और क्या बोला, ए डिडंट अपलोड द प्रोजेक्ट बिफोर जून। ठीक है, तो ए जून के पहले नहीं करता है। ठीक है, तो एक काम कर लेंगे, ए को जून के पहले नहीं करता ना, तो ए को, ए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ए ऊपर नहीं हो सकता, जून के बाद ही होता है। ठीक है, तो इसको भी एक लिख लेंगे, जून। ठीक है, देखिए
ए जून के बाद होना चाहिए, मतलब डी कहीं ना कहीं ऊपर या फिर इधर एकदम ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट इन्होंने सर इसमें बहुत और भी हो सकता है कि 4 मंथ्स दिए इन्होंने, डी फरवरी में भी होगा, क्या पता ये चारों मंथ्स गायब हो गए, और डी जुलाई में भी आ सकता है, एक छोड़ के कुछ भी हो सकता है सर, अभी हमें पता नहीं एग्जैक्ट, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पर्सन अपलोडेड द प्रोजेक्ट बिफोर बी, ठीक है, बी के पहले जितने है इज वन लेस देन, ठीक है, ये -1 है किससे, द नंबर ऑफ पर्सन अपलोडेड द प्रोजेक्ट आफ्टर एफ, ये नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, ये नंबर ऑफ पर्सन वाला सीन है, ठीक है। देन सी अपलोडेड द प्रोजेक्ट बिफोर एफ, सी जो है एफ के पहले प्रोजेक्ट बिफोर करता है, वेयर बोथ ऑफ देम अपलोड द प्रोजेक्ट इन मंथ ऑफ सेम नंबर, ठीक है, तो ये सेम वाले में करते हैं, आइदर ये 31 में करेंगे या फिर ये 30 में करेंगे, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं। एज मेनी पर्सन अपलोडेड द प्रोजेक्ट बिफोर सी, ठीक है, सी के पहले जितने प्रोजेक्ट करते हैं अपलोड लड़के उतने ही ई के बाद करते हैं, ठीक है। जी डिडंट अपलोड द प्रोजेक्ट इन मंथ हेमी नाउ इवन नंबर ऑफ डेज, तो जी कहाँ पे करेगा, जी 31 में करेगा सर हमारा, ठीक है। सर अभी हम इसको स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, सर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला चारों भी मंथ्स कौन से है सर, तो ये सॉरी बी और इसमें कितने का गैप है, 3 मंथ्स का गैप है, तो ये कहाँ का ऊपर से पॉसिबिलिटी ले सकते हैं सर हम, हाँ सर एक बी ले सकते हैं, 4 मंथ्स का गैप है, 4 मंथ्स बिफोर, मतलब कितने का मंथ्स आना चाहिए, 3 मंथ्स होना चाहिए, तो फेब छोड़ दो, मार्च छोड़ दो, अप्रैल छोड़ दो, तो डी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। और बी और डी कहाँ पे पॉसिबल है, सॉरी यार लाइंस के लिए सॉरी यार थोड़ा, इसका एक काम कर लेंगे ना, हम इसके दो केसेस ले लेंगे, ठीक है, हर इसके दो दो करेंगे। सर बी पॉसिबल है क्या, एफ में नहीं, तो सी बी यहाँ पे पॉसिबल है मार्च में, और 1 2 3 छोड़ के डी हमारा कहाँ पे आ जाएगा सर, जुलाई में आ जाएगा, ठीक है। सर उसका ही एक केस और ले लेंगे हम, ठीक है। देन और कहाँ पे हो सकता है सर, सर बी एक बार यहाँ पे हो सकता है सर, तो मई हो गया, मई हो गया, देन 4 मंथ्स बिफोर था, मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, तो बट सितंबर में सर क्या होना चाहिए इधर, सितंबर तो पॉसिबल है क्या सर, नहीं सर सितंबर में नहीं पॉसिबल है, मई में अगर आता है तो 1 2 3 छोड़ के डी पॉसिबल है क्या हमारा, नहीं, सेम सर, फिर डी को बी को अगर हमने जुलाई में लिया तो 1 2 3 छोड़ के सर डी को हमें कहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे, जो कि पॉसिबल है क्या सर, 4 मंथ्स बिफोर, नहीं सर यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल। अगर बी को सर हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 मंथ छोड़ के डी पॉसिबल है क्या यहाँ पे, हाँ सर दोनों भी इसमें जा रहे हैं, ठीक है। बट ये कंडीशन क्यों कैंसिल हो रही है सर, डी और ए में एक ही लोग कैन एक ही आता है, और सर एक ही आता है, तो अगर सपोज हमने ये भी कैंसिल कर दिया, ये इन दोनों को तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो एक ए तो कहाँ पे आ जाएगा, 1 जून के बाद ही आना चाहिए, तो जी कहीं भी पॉसिबिलिटी की यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, बट इसको हम इरेज कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, मुझे लगा पहले इनिशियली इसमें कट हो सकता है, बट यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, तो इसमें भी हमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा ना इसको हो जाएगा, इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी, ठीक है। ये हो गया, बी और डी हो गया हमारा 31 वाले में। अभी क्या बोला है, डी और ए में सिर्फ एक का गैप होना चाहिए, और ए 30 में करता है, सर डी और ए में सिर्फ एक का गैप होना चाहिए, तो कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, एक ही पीपल करता है, तो एक ही पीपल अगर करता है और उसमें 30 का गैप होना चाहिए, सपोज हमने 31st वाला ले लिया, ठीक है, देखिए 31st वाला अगर हमने डी डी को ले लिया, डी और ए में सिर्फ एक का गैप होना चाहिए और वो 30 वाले में करता है, तो सर यहाँ पे तो ऊपर पॉसिबल है क्या, कहीं पे नहीं सर, यहाँ पे तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, अगर हमने यहाँ पे लिया वो 30 में होना चाहिए, 30 के लिए सर यहाँ पे एक पॉसिबल एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, तो हमें ए के लिए क्या लास्ट फर्स्ट पॉसिबिलिटी कहाँ पे है? सर एक बार ए यहाँ पे हो सकता है और एक बार सर ए यहाँ पे हो सकता है, बट सर देखिए तो फिर हमें ना क्या करना पड़ेगा ना सर, डी और ए में एक है तो इन दोनों में से कोई ना कोई इन ये दोनों मंथ्स गायब करने पड़ेंगे, ठीक है। सर फिर यहाँ पे हमें तीनों मंथ्स गायब करने पड़ेंगे, बट ये पॉसिबल है क्या सर, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें हमें इन दोनों इन्होंने जनवरी फरवरी सितंबर में आने वाली है, सितंबर अक्टूबर में, तो यहाँ पे तो डी और ए में कितने लोग हैं, अगर सपोज हमने ये तीनों भी मंथ्स भी कैंसिल कर दिए, बट डी और ए में सिर्फ क्या पे हो गए 2 लोग हैं, तो ये पॉसिबल है क्या सर, ये कंडीशन नहीं, तो यहाँ पे ए हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा ये वाली कंडीशन तो कैंसिल हो गई, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट चलते, डी और ए में एक होना चाहिए और डी ए 30 वाले में होना चाहिए, सपोज सर हमने एक काम कर लिया, ये मई जून जुलाई कर लिया, बट सर ये पॉसिबल है क्या, हम इसको मिटा सकते हैं, हाँ सर मिटा तो सकते हैं, डी और ए में सिर्फ एक लोग है, उन्होंने क्या दिया था, गैप दिया था, ये 4 मंथ्स बिफोर का गैप है, तो डी और ए में अगर है तो हम इसको क्या कहाँ निकाल सकते हैं सर, एक तो हम 30 या फिर ये निकाल सकते हैं, तो ए यहाँ पे एक पॉसिबल है, क्यों सर डी और ए में ए 30 वाला है और ये जुलाई पॉसिबल है क्या, नहीं, तो मई या फिर जुलाई
इन दोनों में से एक कैंसिल करके हमें ए यहाँ पे लेना पड़ेगा। सेम सर, और एक हम कहाँ पे ले सकते हैं सर, ए को कहाँ पे लेना पड़ेगा, सितंबर में, क्योंकि एक छोड़ के यहाँ पे। सर ये पॉसिबल है क्या केस, नहीं, क्योंकि ए तो जून के बाद आता है, तो ये पॉसिबल है क्या केस, तो ये भी केस हमारा सर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा केस कैंसिल हो गया सर। ठीक है, डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया। देन अभी नेक्स्ट वाला, डी और ए में सिर्फ एक का गैप होना चाहिए, और वो कहाँ पे होना चाहिए, ये ए अगर हमने यहाँ पे लिया, सपोज सर डी हमने यहाँ पे लिया, ए और कहाँ पे होना चाहिए, ए 30 वाला होना चाहिए, तो एक अक्टूबर को हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं सर, तो नवंबर को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, नवंबर वाला मंथ नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे नवंबर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये तो हमारा यहाँ तक तो सेट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अक्टूबर तो उन्होंने दिया था, डी और ए में सिर्फ एक का गैप है, मतलब एक ही पर्सन जाता है, पर्सन के लिए जाना है तो उसको वो मंथ में जाना पड़ेगा ही। ठीक है, ये हो गया। देन अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है थोड़ा, और इसमें अच्छे से दिमाग लगाना पड़ता है ये वाले पजल में, बट आपका ना मतलब अच्छे, आपका आईक्यू डेवलप हो गया इसमें। ठीक है, जून ए के बाद होता है, ये भी हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला है उन्होंने, बी के पहले जितने लोग हैं उतने, क्या बोला है, हाँ, द नंबर ऑफ पर्सन अपलोडेड द प्रोजेक्ट बिफोर बी इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन अपलोडेड द प्रोजेक्ट आफ्टर एफ। ठीक है, तो बी के पहले कितने हैं सर, एक भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, एफ के बाद कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए सर। सर एक एफ के बाद एक अगर होना चाहिए, तो देखिए हमारे पास कितने मंथ्स आ गए, 1 2, ये मे एक वाला 3 हो गया सर, ये 4 हो गए, ये 5 तो कंफर्म है। तो फिर ये एफ कहाँ पे हो सकता है सर, एफ यहाँ पे भी हो सकता है, एफ यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं से भी कहीं पे भी हो सकता है सर। एफ के लिए तो अभी अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, और कहाँ पे होता है सर, सी के पहले जितने हैं उतने ई के बाद है, ये भी क्या है, प्रोजेक्ट से, ये भी सेम, ये भी प्रोजेक्ट से सर, ये भी प्रोजेक्ट से जो हमें अपलोड करना है। ठीक है, देन अभी इसको हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, देन सी और एफ सेम है, सी के पहले जाता है सेम, और वो सेम मंथ्स में जाता है। ठीक है, देखिए सी और एफ सेम मंथ में जाना चाहिए, और बी के बाद जितना होना है उतना एफ के बाद आना चाहिए। अगर बी के बाद कोई नहीं सर, तो एफ के बाद अगर हम यहाँ पे लेते हैं एफ को, ठीक है, अगर सपोज सपोज ये सपोज वाला है। ठीक है, अगर हमने सर एफ को यहाँ पे लिया, तो क्या पॉसिबिलिटी है, सॉरी एफ को यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, क्यों, एफ को यहाँ पे आना चाहिए, एटलीस्ट ये पर्सन आना चाहिए, मतलब हमारा ये वाला पर्सन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ के पहले सी होना चाहिए, और वो सेम मंथ्स में जाना चाहिए। ठीक है, अगर सेम मंथ्स में जाना चाहिए सर, तो वो एफ कहाँ पे है, 30 में, तो सी को भी 30 मंथ्स वाले में जाना पड़ेगा, तो सी वाला एक कौन सा पॉसिबल है सर, सी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है सर, ये तो पॉसिबल है, मतलब हमारे कौन से मंथ्स फिक्स हो गए सर, सर एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये पांच हो गया, छह हो गया सर, और ये सात और एक आठ हो गया, मतलब हमारा 8 लोग तो जा रहे हैं, 8 पर्सन का है। बट उन्होंने क्या बोला है सर, सी के पहले जितने उतने ई के बाद प्रोजेक्ट हो रहे हैं सर, सी के पहले कितने हो रहे हैं, एक दो तीन है, तो ई के बाद भी उतनी चाहिए होनी चाहिए सर, सर एक दो तीन, तो यहाँ पे ई पॉसिबल है क्या सर हमारा, नहीं, सर हम यहाँ पे एफ को ले सकते हैं क्या, नहीं, हम यहाँ पे एफ को नहीं ले सकते। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, ओके, हाँ, सी फिर नहीं आएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा, दिसंबर। ठीक है सर, एफ के बाद बी के पहले कोई नहीं है, तो एफ के बाद एक होना चाहिए, तो एफ के बाद एक, यहाँ हमने एफ यहाँ पे लिया था, तो एफ अगर हमने यहाँ पे लिया, इन दोनों में से कहीं ना कोई एक आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, हम इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या बोला, एफ के पहले सी होना चाहिए, वो भी 30 में, तो सी अगर हमने सी यहाँ पे लिया सपोज, और यही कंडीशन हमने यहाँ पे रिपीट की, और सी को हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, डी एज इट इज और बी एज इट इज। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 31 सेम इसमें जाता है। और क्या बोला है, सी के पहले जितने जाते हैं उतने ई के बाद जाते हैं, तो सी के पहले कितने जा रहे हैं, देखिए 1 2 3 तो कंफर्म है, उतने ही ई के बाद जाना चाहिए, इन दोनों में से एक, दो, तीन, ई पॉसिबल है क्या सर, नहीं सर, तो यहाँ पे भी जो हमारी सी की कंडीशन है वो पॉसिबल हो रही है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन कैंसिल हो रही है। ठीक है, देन सी के पहले कितने जा रहे हैं सर, सी के पहले सर एक दो तीन तो कंफर्म जा रहे हैं, देन ई के बाद भी इन दोनों में से एक कोई ना कोई जाना चाहिए, एक दो तीन, ई यहाँ पे पॉसिबल है क्या सर, हाँ सर, ई एक बार यहाँ पे पॉसिबल है, क्यों, अगर यहाँ पे लिया तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे मंथ्स कितने हो गए, एक ये मंथ्स हो गए, इन दोनों में से एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये हमारा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है उसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, देन अभी क्या बोला उन्होंने, G31 वाले पे है, तो G31 वाले पे है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों में से जी एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर कहाँ पे आ सकता है, G30 यहाँ पे तो पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि हमने देखी एक दो तीन चार पाँच छः सात, और इन दोनों में से एक आठ,
अक्टूबर, नवंबर, नवंबर या फिर दिसंबर, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है। बट उन्होंने क्या बोला जी 31 पे, सर अभी एक तो दिसंबर आ सकता है या फिर नवंबर आ सकता है, तो दोनों भी पॉसिबिलिटीज एक, अगर हम सपोज हमने जी यहाँ पे लिया, तो उन्होंने क्या बोला एफ के पहले कितने होने चाहिए, एक पर्सन है, बी के पहले भी उतना ही होना चाहिए, बराबर है। सी के पहले कितने लोग जाते हैं, सर सी के पहले एक दो तीन लोग जाते हैं, और देन इसके बाद ई के बाद भी कितने लोग जाते हैं, एक दो तीन लोग जाते हैं, और बचा कौन सा हमारा, ए बी सी डी, ई बचा, सॉरी नहीं, ई हो गया ना, ई, एफ भी हो गया, जी हो गया, एच हो गया, तो एच हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉसिबल है क्या हमारा सर, ठीक है, देखते हैं हम इसको, जी अपने हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, ओके, तो जी 31 में आना चाहिए, तो जी अगर यहाँ पे 31 में आता है, ठीक है, देन उसके बाद और कुछ कंडीशन दिए, ए डिडंट अपलोड द प्रोजेक्ट इन जून, ठीक है, तो ए जून में ही होना चाहिए, ए सितंबर में आ गया, ये भी हो गया हमारा, ठीक है, बी के पहले उतना होना चाहिए जितने माइनस एफ हो गए, तो हमने कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या कि सही है हमारा, ठीक है, देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे इसको, बी अपलोड 4 months बिफोर डी, फर्स्ट बोथ बोथ ऑफ देम इन मंथ ऑफ नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज, ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, मई, ओके, ये डन है, देन ओनली वन पर्सन बिटवीन डीएनए, ओके, ठीक है, बट देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला, ओनली वन पर्सन अपलोड द प्रोजेक्ट बिटवीन डीएनए, ठीक है, ये कंडीशन देखिए डी और ए में, तो यहाँ पे कितने लोग, एक दो लोग हैं, तो ये केस पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये भी केस हो गया हमारा सर कैंसल। ठीक है, देखिए छोटे छोटे ना पजल हमने कट तो कर लिया, बट ये ना थोड़े जो पजल्स है उसको अच्छे से देखना, क्योंकि कंडीशंस को ये थोड़े ट्रिकी बन रहते हैं, ठीक है, ये ये हो गया, अभी यहाँ पे बी हो गया हमारा, ठीक है, अभी क्या बोला है, डी और ए हो गया, बी और ए हो गया, बी के पहले जितने लोग हैं उतने एफ के बाद है, सर बी के पहले तो दो लोग कंपलसरी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दो लोग तो यहाँ पे आने ही वाले हैं। फिर सर, फिर एक तो एफ यहाँ पे आने ही वाला है सर, अक्टूबर में, और कहाँ पे हो सकता है सर, एक इसकी पॉसिबिलिटी लिखता हूँ, डी, बी, ठीक है, सर एफ कहाँ पे हो सकता है, सर एफ एक देखिए, एक यहाँ पे कंपलसरी आने वाला है अक्टूबर में, और इन दोनों में से एक आ गया, सपोज सर इन दोनों में से अगर एक आ गया, इन दोनों में से सिर्फ एक ही आने वाला है, क्यों सर, क्योंकि अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो एफ को हमें यहाँ पे आना पड़ेगा अगस्त में, ठीक है, तभी सर इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक आ जाएगा, तो एफ के बाद भी कितने होने चाहिए दो, एक ये हो गया, और तीन होने चाहिए बेसिकली, क्योंकि बी के पहले कितने हैं सर, दो है, और एफ के बाद कितने होने चाहिए, दो, तीन होने चाहिए, वन टू, यह तो कंफर्म आना है, और इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक आने वाला है, ठीक है, सेम यहीं पे यहाँ पे भी सेम कंडीशन फॉलो हो जाएगी, एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है, सी के पहले, एफ के पहले सी है, और वो सेम मंथ्स में, ठीक है, तो एफ कहाँ पे सर, एफ 31 अगस्त में, तो सी कहाँ पे हो सकता है सर, सी एक बार मई में हो सकता है सर, और सी जनवरी में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों भी पॉसिबिलिटी सर, सर जनवरी में भी हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है। अभी क्या बोला है, सी के पहले जितने हैं उतने ई के बाद है, सर सी के पहले कितने लोग जाते हैं सर, सर वन है, टू है, थ्री है, कंफर्म तो तीन है सर, तो फिर इन दोनों में तीन में से का सही सर, एक जो जा रहा है, दो जा रहा है, तीन जाना है, तो यहाँ पे ई पॉसिबल है क्या सर, नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। सर सी के पहले कितने जा रहे हैं सर, एक भी नहीं जा रहा, तो ई के बाद भी एक भी नहीं जा रहा, बट सर हमें यहाँ पे तो पता है कि बी के पहले दो लोग जा रहे हैं, तो एफ के बाद तीन लोग जा रहे हैं, वन टू थ्री, ठीक है, तो ई के बाद कितने लोग चलेंगे, उतने ही जाने चाहिए, तो ई इन दोनों में से कहीं ना कहीं आ जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना सर कि नवंबर वाला ही मंथ है या फिर दिसंबर वाला ही मंथ है, ठीक है, सी ई हो गया, बी एफ हो गया, ठीक है, अभी क्या बोला है, जी जो है वो 31 वाले में जाए, तो जी यहाँ पे सर पॉसिबल है क्या सर, जी यहाँ पे आना, नहीं सर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो जी कहाँ पे पॉसिबल है सर, सर जी एक तो यहाँ पे पॉसिबल है, बट सर देखिए मई वाले कौन से बचे, हमारी जो एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी बची है, एक सर ये है, दो है, ये तीन हो गई, ये चार हो गई, पांच हो गई, छह हो गई, सात हो गई, और ये आठ हो गई, मतलब हमारी एग्जैक्ट तो पोजीशन पता है, तो हमें अभी क्या बोला, जी 31 में नहीं आना चाहिए, तो जी 31 में आना चाहिए, तो जी हो गया हमारे यहाँ पे, और बचा कौन सा हमारा, बचा एच, जो कि ये हो गया, ठीक है, अभी इन दोनों में से ई कहीं पे भी आ सकता है, नवंबर और दिसंबर में, तो हमें पता तो नहीं ना एग्जैक्ट कौन सा मंथ है, इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है, तो ये पॉसिबल हो रहा है क्या हमारा केस, कोई वॉयलेट कंडीशन हो रही है डी और ए में, सिर्फ एक है, ए जून के बाद है, ठीक है, देन यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ पर्सन बिफोर बी इज वन लेस देन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर एफ, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है, तो ये कंडीशन हमें फिलहाल के लिए सही लग रहा है, ठीक है, तो हम इसको होल्ड पे रखेंगे, और अगर और चेक करेंगे, जो हमारे लास्ट केस है उसको भी चेक कर लेंगे एक बार, अगर होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, देखिए ये हो गया, बी और डी में एक आना चाहिए, एक पर्सन तो आना ही चाहिए, ठीक है, देन और क्या बचा है, देन अभी क्या बोला उन्होंने, बी के पहले जितने -1 है उतने एफ के बाद है, ठीक है, अभी देखिए अगर हमने यहाँ पे बी के पहले कितने लोग हैं हमें सर पॉसिबल पता, 100% कितने लोग हैं, एक सर दो लोग यहाँ पे हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया सर, पांचवा ये हो गया, और ये छठा ये हो गया, और सात और आठ दो लोग पॉसिबल है,
ठीक है। अगर सर दो लोग पॉसिबल है यहाँ पे, तो देखिए हमें और कौन सा एक लोग दो लोग लाने पड़ेंगे, सी और एफ और एक सी और ई सर। क्यों सर? देखिए बी के बाद पहले कितने, सपोज हमने दो लिया तो एफ के बाद भी हमें तीन लोग लेने चाहिए। तो एक दो तीन पॉसिबल है क्या सर? नहीं। मतलब एफ के पहले हमें कितने लोग, बी के पहले कितने लोग चाहिए? एटलीस्ट तीन लोग तो भी लेने चाहिए सर। तीन लोग लेंगे अगर हम, तो उसके बाद कितने लोग चाहिए? एफ के बाद चार। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो एफ के लिए हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है सपोज, ठीक है। तो एफ अगर हमने यहाँ पे 31 जुलाई में लिया तो सी यहाँ पे पॉसिबल है। अगर एफ हमने यहाँ पे लिया तो सी यहाँ पे पॉसिबल है। और एफ अगर हमने यहाँ पे लिया तो सी यहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बी हो गया, बी माइनस एफ हो गया, ये हो गया, ठीक है। सी एफ ये ज्यादा भी हो गया। देन सी के पहले जितने लोग हैं उतने ई के पहले। सर सी के पहले कोई नहीं है तो ई के बाद भी कोई नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर। तो ये कंडीशन लास्ट वाली केस कैंसिल हो जाएगी। सर सी के पहले हमारे दो लोग हैं तो ई के बाद भी दो लोग नहीं चाहिए। सर यहाँ पे तो एक कंपलसरी है, यहाँ पे भी एक कंपलसरी है, ई तो यहाँ पे आना चाहिए, तो ये भी हमारा सर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर एक दो लोग तो कंपलसरी है, तो यहाँ पे सर एक और ये दो लोग कंपलसरी है। बट सर अगर यहाँ पे सी के पहले यहाँ पे दो लोग भी आते हैं तो एक दो तीन चार छोड़ के ई यहाँ पे मेन भी पॉसिबल, ज्यादा भी पॉसिबिलिटी लेते तो ये पॉसिबल था क्या? नहीं सर। तो ये केस हो गया सर हमारा कैंसिल। मतलब ये जो हमने केस पहले बनाया था वही हमारा सही केस था, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये केस समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको ट्राई करूंगा बताने की, ठीक है। एंड आपको ये पजल कैसा लगा मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना, ठीक है। तो क्योंकि ये अच्छे लेवल का पजल था, मुझे लगा कि आप लोग इसको सॉल्व करना चाहिए आप लोगों ने इसको, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको आपके लिए ये लेके आया, ठीक है। तो अभी हमारे देखिए अभी हमें क्या दिया है, हमें इतना रखना है क्या? नहीं। हमें जो मंथ्स दिए उसको ही रखना है, बाकी को छोड़ देना है। अप्रैल का कुछ काम का है क्या सर? हमारा कुछ काम नहीं सर, अप्रैल को हटाओ। मई कुछ काम का है सर? नहीं सर, मई भी हटाओ इसको। जुलाई काम, जून काम का है क्या सर? नहीं। जुलाई काम का है सर? हाँ। इन दोनों में से कहीं, मतलब हमारे 8 मंथ्स कौन से हो गए वो हमें देखना है पहले, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और इन दोनों में से ई आठवां। तो ई आठवां कहाँ पे आ जाएगा? ई पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। एक तो ई यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे नवंबर या फिर दिसंबर, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पजल अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पजल की तरफ